DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा 9 मार्च को भारतीय हुदूद से सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। मिसाइल पर कोई हथियार नस्ब नहीं था। मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में 3 मिनट 24 सेकंड्स रहा। 124 किलोमीटर सफर तय किया। मिसाइल मियां चन्नू में किसी हसास जगह पर नहीं गिरा। निशानदेही और रिस्पांस का वक्त बिल्कुल दुरुस्त रहा। फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी की सख्त मजम्मत करते हैं। वाक़े की जो भी वजह हो भारत को वजाहत देना होगी। हमने हमेशा जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। खित्ते में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहते। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। फौज पर मुदाखलत का इल्जाम लगाने वालों से कहें सबूत दें। माजी में भी कोई सबूत नहीं ला सका। जो उंगलियां उठा रहे हैं उन्हीं से सवाल पूछा जाए। गैर जरूरी तौर पर कयास आराई ना की जाए। यही हम सब के लिए अच्छा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI का अमेरिका का दौरा शेड्यूल्ड नहीं। अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को पार्लियामेंट लॉजेस से निकालने के लिए ऑपरेशन। MNA सलाहुद्दीन अयूबी समेत 18 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का ऑपरेशन 30 मिनट जारी रहा। गिरफ्तार अफराद थाने मुंतकिल। पुलिस एहलकार और अरकान असेंबली आमने सामने। आगा रफीउल्लाह और हसन तारिक की तलकलामी। रकमपेल में ख्वाजा साद रफी के पांव पर चोट लग गई। पीपल्स पार्टी अरकान ने पुलिस की गाड़ियों के टायरों से हवा निकाल दी। पुलिस की गाड़ियों का घेराव भी कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्क भर में सड़कें बंद करने की हिदायत। कहा कारकुन घरों से निकलें, तमाम रोड्स बंद कर दें। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा हूं। पुलिस गर्दी को नहीं मानते। ऑपोजिशन की अरकान असेंबली को अगवा किया जा सकता है। माहौल को ऐसा रंग देना PTI की जरूरत है। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपोजिशन का इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा यह मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों ने पार्लियामेंट लॉजेस में धावा बोला। MNAs को गिरफ्तार नहीं किया, वो कंपनी की मशहूरी के लिए थाने में बैठे हैं। मुल्क में सिर्फ फजलुर रहमान और शेख रशीद की जानों को खतरा है। घेराव से पहले 101 मरतबा सोचना। तशद्दुद करने वाले को कुचल देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा अब अरकान पार्लियामेंट की रिहाइशगाहों पर धावा गुंडागर्दी है। हुकूमत होश के नाखुन ले। पार्लियामान का मुहासरा तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान नियाजी की हार का सबूत है। मरियम नवाज ने कहा इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान और गिरती हुकूमत का आलाकार बनने से गुरेज करें। पागलपन पर मबनी कार्रवाइयों का इल्जाम अपने सर लेना मुनासिब नहीं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला सोची समझी साजिश है। JUI एक शिद्दत पसंद जमात है। मंसूबे के पीछे मौलाना फजलुर रहमान है। पार्लियामेंट लॉजेस में खवातीन MNAs भी रिहाइश पजीर हैं। फजलुर रहमान पर भी पर्चा होना चाहिए। क्या MNA पाकिस्तानी कानून से बालातर हैं? इन सबको जेल में डाल देना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कठपुतली वजीर आजम अरकान असेंबली को हिरासा कर रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया कठपुतली के गैर कानूनी हुक्म पर अमल न करें। बिलावल भुट्टो बोले ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि इमरान खान घबरा गए। बस बहुत हो गया। अरकान को डराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असेंबली की अंसारुल इस्लाम के पार्लियामेंट में जाने की मजम्मत। मलिका बुखारी ने कहा ऐसी सूरत हाल में कोई खातून लॉजेस नहीं जा सकती। ऑपोजिशन को कोई मसला था तो इंतजामिया से राबता करती। कमल जोसेफ ने कहा ऑपोजिशन को अदम एतमाद की फिल्म फ्लॉप होने का अंदाजा हो गया। बोखलाहट में उन्होंने तमाशा करना शुरू कर दिया। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। बस हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। सियासी महाज गर्म, तलखियां बढ़ गईं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान पर जवाबी वार। कहा बच्चा नहीं हूं, डराओ मत, पीछे नहीं हटूंगा।
बंदूक कभी इस्तेमाल नहीं की लेकिन चलाना जानते हैं। इन रगों में जरदारी और शहीद बेनजीर का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा आपकी नस्लें नहीं भूलेंगी। हम जमहूरी लोग हैं, हमारे साथ सियासत करें। आप हमें जिंदगी और मौत की धमकी देंगे तो इसके नताइज भी खुद बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूंगा। मुकम्मल प्लान तैयार कर रखा है। ऑपोजिशन को समझ नहीं आनी। सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत से फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, सियासी महाज पर मुस्तहकम है, तमाम अरकान साथ हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। मरियम नवाज ने कहा, गुस्सा, इश्तियाल, धमकियां और गालियां, घबरा गए हो। इमरान खान अपनी नाकामियों का इल्जाम अपोजिशन और दूसरे ममालिक को न दें। साजिश का वावेला करके कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कैलेंडरेपन और नाअहलियत की मजीद कोई गुंजाइश नहीं। अपना अंजाम देखकर घबराओ नहीं, ड्रामाबाजी बंद करो, आंखें खोलकर देखें, तहरीक इंसाफ के बखिए उधड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आपका तकब्बुर और गुरूर है। अब बहुत देर हो चुकी, खाली धमकियां अब किसी काम की नहीं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को हारे हुए पहलवान करार दे दिया। कहा, ऑपोजिशन रहनुमाओं के चेहरों से हालात का पता चल रहा है। मुल्क में मुनज़्ज़म मंसूबे से इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऑपोजिशन इदारों पर अपना कंट्रोल चाहती है। मगरिब पर तनकीद से ऑपोजिशन को तकलीफ पर हैरत है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। मौलाना फजल रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, हमें धमकियां ना दो, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हम आपके साथ वो जंग लड़ेंगे जो आपकी नस्लें याद रखेंगी। इमरान खान गैर मुल्की ताकतों के जरिए इक्तिदार में आए, कश्ती डूब रही है तो मकबूल नारों का सहारा ले रहे हो। तुम्हारा अशरफ गनी से भी बुरा अंजाम होगा। इमरान खान कहते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमें मत छेड़ा करो, हम सियासी लोग हैं। पीटीआई के अपने लोग भी अदम एतमाद में हमारे साथ होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सियासी राबतों में तेजी। एमक्यूएम की आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। मुस्लिम लीग काफ भी मुतहर्रिक। इत्तेहादियों एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकातें। इत्तेहादियों का तमाम मामलात में एक दूसरे से राबते में रहने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुशावरती इजलास। मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल की भी मुलाकात। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तहरीक अदम एतबार पर जायजा लेकर फैसला करेंगे। सूरत हाल को ऐसे हैंडल किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, देखना होगा तहरीक की जद में जमहूरियत तो नहीं आ रही। मजबूत जमहूरियत मुश्तरका ताउन से ही मुमकिन है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये आदमी मुल्क का नुकसान कर रहा है। ऐसी अदाकारी तो कोई कॉमेडियन भी नहीं करता जो इमरान नियाज़ी ने की। जहां जा रहे हैं गंदगी के ढेर छोड़ रहे हैं, इनको कौन साफ करेगा। इतने गैर संजीदगी के साथ बयानात देने से हमारी रही सही साख भी मुतासिर कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ऑपोजिशन के साथ अप्रैल फूल मनाएंगे, जो चाहे कर लें, इमरान खान को कामयाबी होगी। ना छांगा मांगा है ना मरी के जहां लोगों को छुपाया जाए। 23 से 30 मार्च तक का हफ्ता अहम है। स्पीकर के पास हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के इख्तियारात हैं। ऑपोजिशन को 172 अरकान को असेंबली में लेकर आना है। शौक पूरा कर लें। हारने वालों को अंपायर के न्यूट्रल रहने के बयान पर कायम रहना होगा। बिलावल भुट्टो को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का यकीन। कहा, हम गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला करने जा रहे हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं। इत्तेहादी भी साथ दें तो बेहतर होगा। हमारा काम सिर्फ इमरान खान को हटाना नहीं, इंतखाबी इस्लाहात भी है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान ने जो करना है वो आज करें, फिर उन्हें वक्त नहीं मिलेगा। गालियां देने से कुर्सी नहीं बचेगी। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहा, मुल्क के किसी भी हल्के में मेरा मुकाबला कर लो, मैदान में आ जाओ, तुम्हें लग पता जाएगा। बिलावल ने करप्शन के पैसे से तालीम हासिल की। करप्शन पर बात करो, खातूने अव्वल पर आ जाते हैं। तू है कौन? एक पर्ची लहराकर सियासत में आ गया। एक पर तो फिर कहते हैं जरदारी निशाना है।
जहांगीर तरीन ग्रुप का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम, वार्निंग भी दे दी। कहा 26 लोगों के कारोबार बंद किए तो असेंबली भी बंद हो जाएगी। अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद करने का मशवरा किसी मुशीर ने दिया होगा। इंतकामी कार्रवाइयों से मामलात सुलझते नहीं उलझते हैं। मुशावरत जारी है, सियासी हालात देखकर फैसला करेंगे। हमारा मौक़िफ़ गलत साबित करें या फिर हमारी बात मान लें, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हमें कोई पछतावा नहीं। क्या पंजाब में तब्दीली का फैसला हो चुका? फवाद चौधरी ने कहा सारी तवज्जो अदम एतमाद की तहरीक पर है, पंजाब के फैसलों पर बाद में आएंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अरकान असेंबली बोले उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आला पंजाब 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से नून लीग के अरकान पंजाब असेंबली की भी मुलाकात। अशरफ अंसारी, जलील चरकपुरी, फैसल नियाजी, असर चांडियो, मौलाना गयासुद्दीन शामिल। नून लीग के अरकान असेंबली की वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो के खातून अव्वल पर इल्जामात। कहा खातून अव्वल का एहतराम करता हूं, लेकिन पंजाब में खातून अव्वल को पैसे देकर तबादले होते हैं। मुख्तलिफ इदारों से खातून अव्वल की करप्शन के बारे में सुना है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल को फर्जंदे जरदारी कहें तो उन्हें गाली लगती है, इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं। शहबाज गिल बोले बिलावल की फुफ्फो तो करप्शन पर जेल भी जा चुकी हैं। घर में बैठी औरतों पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में अरकान असेंबली की मुलाकातें। सूबाई वज़रा आसिफ नकई, शमशान बुखारी, हाशिम जवाब बख्त की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की भी सदारत की। जहांगीर तरीन ग्रुप ने इजलास का बॉयकॉट किया। बलोचिस्तान में एक मरतबा फिर वज़ीर आला की तब्दीली की बाज़गश। साबिक वज़ीर ज़हूर बलदी का अब्दुल कुद्दूस पसिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। कहा बलोचिस्तान में तर्ज हुकूमत पर अरकान असेंबली से मुशावरत होगी, नाहिल हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों का वोट काउंट नहीं होगा। पार्टी का लीडर फैसला करेगा कि फ्लोर क्रॉस किया है या नहीं। ये बेतुकी बात है कि पहले खिलाफ वर्जी करें फिर सजा देंगे। आर्टिकल 63 का मकसद खिलाफ वर्जी से ही रोकना है। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। ऑपोजिशन के कुछ अरकान भी हमें वोट देंगे। चाहते हैं 23 मार्च से पहले अदम एतमाद का ड्रामा खत्म हो जाए।